नमस्कार दोस्तों। एक बहुत विशाल जंगल था जिसमें एक कौवा और एक चूहा काफ़ी अच्छे दोस्त थे। दोनों जहाँ पर भी जाते एक ही साथ जाते। एक दिन की बात है, कौवा और चूहा एक नदी किनारे बैठे हुए थे। इतने में चूहा कहने लगा कि इस तालाब में तैरने का मज़ा ही कुछ अलग है। इतने में कौवा बोलता है, अरे चूहा भाई, हम लोग तालाब में कैसे तैर सकते हैं, हम लोग तो पानी में नहीं जा पाएंगे। इतने में चूहा बोलता है कि अगर हमारा कोई दोस्त होता, यानी हमारा पक्का मित्र होता जो कि हमें इस तालाब में तैराता तो कितना मज़ा आता। यानी हम लोग तालाब की चक्कर लगाते और तालाब की भी ज़िंदगी क्या होती है हम लोग भी देख पाते। इतने में यह सब बात एक कछुआ सुन रहा था। वो नदी किनारे आया और बोलने लगा, हे चूहा भाई, मैं आपको इस नदी में तैरा सकता हूँ। इतने में कौवा बोला, हे चूहा भाई, तुम इस कछुए के बात में मत आना, क्योंकि हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम और तुम ऐसे मित्र हैं, ये हो सकता है कि हमारे जैसा मित्र हमारा ना बने और नदी में ले जाकर तुम्हें छोड़ दे, इसलिए तुम इस पर विश्वास मत करो। इतने में चूहा कहता है, नहीं मेरे दोस्त, हमें किसी पर भी विश्वास करना चाहिए, विश्वास करने से ही विश्वास बनता है। इतने में कौवा कहता है, मेरे दोस्त, मित्रता वो होती है जिसमें निस्वार्थ भाव से काम की जाती है, न कि स्वार्थ भाव से। अगर मित्रों के बीच स्वार्थ भावनाएं आ गई तो समझ लेना कि उसी दिन से दोस्ती समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें दोस्ती के बीच यह बात ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम कोई काम करें तो निस्वार्थ भाव से करें, न कि अगले आदमी से अपेक्षा रखें कि हम भी आपकी हेल्प कर रहे हैं तो कभी आप भी हमारी हेल्प कीजिएगा। इस भाव से अगर आप दोस्ती की नींव रखते हैं तो दोस्ती ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। ये भले की बात है कि मित्र ही मित्र का संकट के समय में काम आता है, इसलिए मित्रता गहरी और अच्छी होनी चाहिए। यह बात जैसे ही कौवे ने चूहे को बताई, यह सब बात कछुआ सुन रहा था और वो समझ गया कि ये दोनों काफ़ी अच्छे मित्र हैं। यानी इतने में कछुआ बोल उठा, हे मेरे प्रिय दोस्त कौवा और चूहा, तुम लोग मुझ पर यकीन करो और मैं तुम्हें इस तालाब का सैर कराऊंगा। इसलिए सबसे पहले मैं चूहा को इस तालाब का सैर कराना चाहता हूं, इसके बाद कौवे भाई को भी मैं सैर कराऊंगा। इतने में कौवा काफ़ी चालाक होते हैं। कौवा बोला, ठीक है, सबसे पहले आप चूहा भाई को तालाब की सैर कराओ। इतने में वो कछुआ चूहा को लेकर चल दिया। चूहा कछुए के ऊपर बैठ गया और तालाब का सैर करने लगा। कछुआ जैसे जैसे पानी में आगे बढ़ता गया, चूहा पानी में यानी तालाब का मज़ा लेने लगा। कुछ देर में कछुआ चूहा को सैर करा कर आ गया। इतने ही देर में जंगल में आग लग गई और तीनों जंगल छोड़ने की बात सोच रहे थे। इतने में कछुआ कहा कि अगर दोस्त हम लोग यहाँ पोखरे में अगर छुप जाते हैं तो हमारी जान तो बच जाएगी। इतने में कौवा कहा कि तुम तो पोखरे में छुप जाओगे, पर हम लोग कहाँ जाएंगे। कछुआ बोला कि आप दोनों कौवा और चूहे, आप हमारे पीठ पर बैठ जाइए और आपको मैं तालाब के बीच में ले जाकर रखूँगा। इतने में बात करते करते आग उनके पास आ गई और कछुआ अपने दोनों मित्र को तालाब के बीच में ले जाकर रखा। कुछ देर के बाद आग बुझ गई और वो तीनों बाहर आए। जैसे ही तीनों बाहर आए तो देखे कि जंगल में बहुत सारे जानवर मारे जा चुके हैं, क्योंकि आग के लपेट में बहुत सारे जानवर आ चुके थे। उन्होंने निर्णय किया कि इस जंगल को छोड़कर हम लोग दूसरे जंगल में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ खाने को उतना नहीं मिल रहा है। कौवा सोचा कि दूसरे जंगल में जाने का रास्ता मात्र एक दिन का है। इतने में चूहा बोलने लगा कि मुझे जाने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। कछुआ बोलने लगा कि तुमसे ज़्यादा तो मुझे जाने में टाइम लगेगा। इतने में कौवा कहा कि सबसे पहले मैं चूहा को उस जंगल में छोड़कर आता हूँ, उसके बाद कछुए को भी छोड़ आऊँगा। इतने में कौवे ने सबसे पहले चूहा को उस जंगल में छोड़ आया, इसके बाद फिर कछुए को लेकर गया।
तीनों उस जंगल में जाकर काफ़ी खुश थे। उस जंगल में तीनों दोस्त एक साथ घूम रहे थे। एक दिन घूमते घूमते वो नदी किनारे गए। उन्हें एक हिरन मिला और हिरन कहने लगा, क्या आप लोग की दोस्ती है? इतने में हिरन बोला कि हे कछुआ, कौवा और चूहा भाई, क्या आप लोग मुझे दोस्त बनाना पसंद करोगे? इतने में कौवा बोला, हमारी दोस्ती की कुछ शर्तें हैं, अगर तुम उसे मानते हो तो अपने दोस्त मैं बना सकता हूँ। इतने में हिरन बोला, क्या तुम्हारी शर्तें हैं? कौवा कहने लगा कि दोस्ती हम लोग वहीं करते हैं जहाँ निस्वार्थ भाव होता है। हिरन बोलता है ठीक है, और वो चारों दोस्त आपस में दोस्ती कर लेते हैं और उस दिन से उनकी दोस्ती 4 दोस्त की हो गई और वहाँ से फिर अपने गुफा की ओर चल दिए। एक दिन की बात है, हिरन जंगल में चरने के लिए गया, तभी एक शिकारी ने जाल बिछाया और उसी जाल में हिरन फंस गया और सभी दोस्त शाम होते ही घर को वापस आ गए। इतने में हिरन को वापस न आकर देखते हुए चूहा, कौवा और कछुआ बोलने लगे कि हिरन भाई अभी तक कहाँ रह गया, यानी तीनों सोचने लगे। इतने में कछुआ कहता है कि अगर मैं जाता हूँ उसे खोजने के लिए तो काफ़ी टाइम लगेगा। चूहा कहता है कि उससे ज़्यादा तो मेरे में भी टाइम लगेगा। इतने में कौवा बोलता है ठीक है, तुम लोग रहो, अभी मैं उसको खोज कर आता हूँ। जैसे ही कौवा वहाँ से उड़ान भरता है, कुछ दूर जाने के बाद देखता है कि हिरन जाल में फंसा हुआ है और कह रहा है बचाओ बचाओ। इतने में कौवा उसके पास जाता है और विश्वास दिलाता है कि मैं अभी जाता हूँ और चूहा को लेकर आता हूँ, ये तुम्हारे समस्या का हल कर देगा। और कौवा वहाँ से उड़ता है और सीधा घर आता है। चूहे और कछुए से यह बात बताता है, चूहा को अपने ऊपर बैठाता है, वहाँ से चल देता है और हिरन के पास जाता है और उनका जाल यानी काट देता है और हिरन आज़ाद हो जाता है। इतने में वो तीनों बात कर रहे थे, तब तक वहाँ पर कछुआ भी धीरे धीरे पहुँच जाता है। जैसे ही कछुआ पहुँचा, चूहा बोलने लगा कि अरे भाई हम लोग यहाँ से चलते हैं, नहीं तो शिकारी आ जाएगा, क्योंकि उसका टाइम हो रहा है। अगर शिकारी आता है तो हम लोगों में किसी को भी वो पकड़ सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ से दूसरे जगह चलते हैं। इतने में कौवा कहने लगा तुम ठीक कह रहे हो, चलो यहाँ से चलते हैं। जब तक वो चलने वाले थे ही तब तक शिकारी आ गया। जैसे ही शिकारी आया, कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ गया, हिरन वहाँ से भाग गया और चूहा बिल में छिप गया और कछुआ वहीं पर रह गया। यानी शिकारी ने कछुआ को पकड़ लिया। सोचा आज हिरन हाथ नहीं लगी, चलो कछुआ तो हाथ लगा, कल हिरन हाथ लगेगी। कछुआ को लेकर शिकारी वहाँ से चल दिया। जैसे ही कछुआ को लेकर शिकारी चल दिया, तीनों मित्र आकर आपस में बात करने लगे कि अब हम लोग कछुआ को कैसे बचाएंगे। इतने में कौवा कहने लगा कि ये सोचने का समय है, जल्दी करो वरना शिकारी कछुए को लेकर अपने घर चला जाएगा। इतने में चूहा बोलता है कि हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, हिरन जाएगा और एक तालाब के किनारे, यानी शिकारी जिस रास्ता से जा रहा है उसी रास्ता में हिरन गिर जाएगा और कौवा तुम उसी के ऊपर बैठकर ठोकरे मारना। इससे शिकारी समझेगा कि हिरन को कोई मार दिया है, यानी शिकारी कछुए को रखकर हिरन उठाने के लिए दौड़ेगा। इतने ही देर में कौवा भाई तुम उड़ जाना और हिरन तुम जंगल में भाग जाना, तब तक मैं यानी कछुए को जाल से मुक्त कर दूंगा और वो तालाब में घुस जाएगा और मैं बिल में छिप जाऊंगा। यह प्लान यानी तीनों दोस्त ने बनाया और जैसे ही आगे तालाब आया, हिरन जाकर यानी तालाब के किनारे यानी सो गया और कौवे उसके ऊपर बैठकर ठोकर मारने लगा। यह सब देखकर शिकारी कछुए को रखकर दौड़ गया कि हिरन हमारे हाथ लग गई। जैसे ही वहाँ पर दौड़ के गया, उतने ही देर में चूहा यानी जाल से कछुए को मुक्त किया और कछुआ धीरे से तालाब में घुस गया और उसके बाद वहाँ हिरन उड़कर भाग गया और कौवा उड़कर पेड़ पर बैठ गया। यह सब देखकर शिकारी के हाथ कुछ भी न लगा और शिकारी काफ़ी अफसोस करने लगा। वो सोचने लगा कि हमारे पास जो कछुआ था वो भी हाथ से चला गया और हमारे हाथ हिरन भी नहीं आई। अब वो अफसोस करता हुआ घर चल दिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यानी इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि मित्रता हो
तो निस्वार्थ भाव से हो, जैसे कि कौवा, हिरन, कछुआ और चूहा के बीच मित्रता थी। इस तरह अगर मित्रता इंसान भी करता है तो उसकी ज़िंदगी में कभी भी कष्ट नहीं आएगी। अगर कष्ट कभी आती भी है तो वो अपने मित्रों की हेल्प से अपना कष्ट दूर कर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।